Hi guys, I welcome you back to this new lecture of कार्बन क्लासेस। और पहले तो यार माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से बात नहीं हो रही, बहुत दिनों से कोई वीडियो लेक्चर नहीं डल रहा है। तो उसके लिए गाइस आई एम टोटली दुखी हूँ। ठीक है, माफ़ी भी मांग रहा हूँ। बहुत दिनों से कुछ नहीं कर पाया आपके लिए, सच में। बीच में टाइम्स वर वेरी टफ, मतलब हम सभी के लिए था, और मेरे लिए तो बहुत कुछ ही हो गया था, अनएक्सपेक्टेड ही हुआ था कुछ। बीच में कुछ नई चीज़ अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, डेटा पूरा तैयार था, वीडियो बनी थी, अपलोड नहीं हो पाई। आई एम बेसिकली माफ़ी मांग रहा हूँ यार, बस माफ़ कर दो। अब ज़्यादा ना, मतलब मुंह मत फुलाना कि सर कुछ डाल नहीं रहे, ये नहीं डाल रहे। बहुत रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, बहुत वीडियोस की, और मैं सॉरी बट मैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाया। बहुत लोगों ने बहुत कांटेक्ट करके वीडियोस मांगी हैं। कईयों ने मेरे पास नोट्स की रिक्वेस्ट मांगी, तो नोट्स के लिए मैं बता दूं, मेरे सारे नोट्स जितने थे, मतलब कुछ नोट्स तो टेलीग्राम पे अपलोडेड हैं, और कुछ मैं धीरे धीरे करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भी आ जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे होगा, उस पर मैं डाल दूंगा। और आज क्या कर रहा हूँ, आज एक स्पेशल सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें एक सिंड्रोम के बारे में बात करूँगा। ठीक है, अब वैसे तो नोट्स बना के प्रोवाइड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा गाइस, मतलब अभी मैं डायरेक्टली कुछ कर नहीं पा रहा। नोट्स बना के कुछ करने में टाइम लगेगा। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज एक सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, उसके पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स विम्टम सब देखेंगे, होता क्या है, पूरा एक ओवरव्यू ले लेंगे और वो तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, आज इस सिंड्रोम को देखेंगे, वो है मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम किस टाइप का सिंड्रोम है? तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट टाइप का सिंड्रोम है। कैसा है? सिंपल सा सर, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। पैथोजेनेसिस हो क्या रहा है सिंड्रोम में? पैथोजेनेसिस देखो, पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ है, किसका? FBN1 जीन। FBN1 जीन। अभी FBN1 जीन क्या है सर? दिस इज फिब्रिलिन 1 जीन। ठीक है, फिब्रिलिन 1 जीन का पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है, अब ये लोकेट कहाँ है कहाँ ये जीन? सर ये लोकेटेड है क्रोमोसोम लोकस 15Q। ठीक है, सेगमेंट है 221.1। ठीक है, 15 क्रोमोसोम नंबर 15 के सेगमेंट में कहाँ पर लोकेटेड है? तो 21.1 सेगमेंट में। अब FBN1 जीन के म्यूटेशन से क्या हो रहा है? FBN1 जीन के म्यूटेशन से देखो, जो मायोफिब्रिल्स हैं, ठीक है, वो बन नहीं पा रहे। देयर इज सर्व रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल क्या है आपका? तो मायोफिब्रिल एक इसेंशियल कंपोनेंट है आपकी मसल्स का। ठीक है, मायोफिब्रिल अपने टिश्यूज, मसल्स, इलास्टिक फाइबर्स का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। तो उनका डिफेक्टिव सिंथेसिस हो रहा है, डिफेक्टिव सिंथेसिस है। अब FBN1 जीन की वजह से कम हो रही है। इसके बाद एक ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, TGF बीटा का सिंथेसिस इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से देखो हो क्या रहा है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी इन टिश्यूज कम हो जाती है। ठीक है, जिससे ओवर ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज होता है, एंड ओवर ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज के बाद वो टिश्यूज अनस्टेबल हो जाते हैं। समझ रहे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपका म्यूटेटेड FBN1 जीन है, म्यूटेटेड FBN1 जीन की वजह से मायोफिब्रिल्स की सिंथेसिस खराब हो रही है। मायोफिब्रिल्स की सिंथेसिस से मसल अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं हो पा रही, मसल अच्छी तरीके से नहीं बन रही। और हो क्या रहा है फिर? TGF बीटा का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का। ठीक है, इसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है किसका? मसल वसल का ओवर, टिश्यूज में ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इससे इलास्टिसिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इंस्टेबिलिटी मसल में बढ़ रही है। अब क्लिनिकल सिम्टम्स क्या दिखते हैं? अब मेन क्लिनिकल सिम्टम देखो, तीन टाइप के होते हैं इसमें, तीन टाइप के: मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियक और ऑक्यूलर डिफेक्ट्स। अब मस्कुलोस्केलेटल कैसे डिफेक्ट्स होंगे? तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट में आप लोगों को याद रखने हैं, मार्फन की बात करें अगर हम तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं मस्कुलोस्केलेटल में? सर एक पॉइंट तो हो गया आपका कि
एरिक्नोडेक्टाइली, ठीक है, एरिक्नोडेक्टाइली दिखता है और स्कोलियोसिस दिखता है। अब एरिक्नोडेक्टाइली क्या है, देखो लिम्स का बड़ा साइज हो जाना, ठीक है। एरैक्ना, आपने स्पाइडर देखा तो बड़े बड़े वेब्ड हैंड्स, फीट, लिम्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो दैट इज़ योर एरिक्नोडेक्टाइली। और स्कोलियोसिस मतलब आपकी स्पाइन में डिफेक्ट आ जाता है। एक तो क्लिनिकल सिम्टम आपका ये दिख गया। और क्या क्लिनिकल सिम्टम दिखते, देखो मैंने एक मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम की बात करी है, एक सिम्टम है तुम्हारा कार्डियक, ठीक है, हार्ट में जो तुम्हारी वैल्व की फॉर्मेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन तुम्हारा मिट्रल एंड बाइकस्फिड वैल्व जो होता है वो प्रोलैप्स कर जाता है, एनलार्जमेंट हो जाती है तुम्हारी प्रॉक्सिमल पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है। अब तीसरा डिफेक्ट कौन सा है, तीसरा डिफेक्ट है सर आपका ऑक्यूलर डिफेक्ट। ऑक्यूलर डिफेक्ट में क्या क्या आपको आई से रिलेटेड है, नाम ही ऑक्यूलर है, आई से रिलेटेड डिफेक्ट है। तो होता क्या ऑक्यूलर डिफेक्ट में, सर ऑक्यूलर डिफेक्ट में बेसिकली आपको कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा ये सब दिखेगा। तो तीन मेन बात करी, तो इसको हम ट्रायड देख रहे हो, ट्राइंगल, सो ट्रायड ऑफ सिम्टम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, मार्फन की, तो मार्फन में ट्रायड ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स की मैंने बात करी, जिसमें एक मस्कुलोस्केलेटल था, कार्डियक सिम्टम्स हो गए, तीसरा सिम्टम किसके बारे में बात करी हमने, ऑक्यूलर की, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सो बेसिकली ट्रीटमेंट करने के लिए देखो हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, मतलब तुम्हें मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट दिख रहे हैं, आपको कार्डियक डिफेक्ट दिख रहे हैं, आपको ऑक्यूलर डिफेक्ट्स दिख रहे हैं, तो आपको किस किस का सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट की सहायता लेनी पड़ेगी। यू वुड हैव टू गो टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इवन यहाँ पर डेंटल प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे हाई आर्च्ड पैलेट हो गया, सो हेयर द वर्क ऑफ अ डेंटिस्ट कम्स। देन देयर कुड बी मैल ऑक्लूजन, ठीक है, मैल ऑक्लूजन, देयर आर क्राउडेड टीथ, क्राउडेड टीथ भी दिखते हैं यहाँ पर। सो अगेन डेंटिस्ट की आपको वो लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी डेंटिस्ट के पास। सो अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज देयर फॉर मार्फन सिंड्रोम। सो गाइज ये था मार्फन के बारे में, आज थोड़ी बहुत बात थी, ठीक है। आपको समझ आया होगा व्हाट इज़ मार्फन, और अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बस डालता रहूँगा आपसे, मतलब ये तो सीरीज़ है सिंड्रोम्स की सीरीज़, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आके आप लोगों से बात करता रहूँगा ऐसे, सो दैट इज़ टू वे इंटरेक्शन बढ़ता रहेगा, हम बात करते रहेंगे, कोई इंटरेक्शन चलता रहेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेलीग्राम पे लाइक कर देना भाई, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, और वहाँ पर और अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ, वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कोई भी एक बीमारी के बारे में मैं अपलोड कर देता हूँ, या किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में अपलोड कर देता हूँ। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर द चैनल, और बस बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।